Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today we will discuss the question answer of light. Okay, चैप्टर लाइट हमने पढ़ा था, उसके हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं. जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ ओनली वही आपको अपनी नोटबुक्स में लिखने. ओके, ना फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन. अगर आप एक डार्क रूम में हैं, मतलब जहाँ बिल्कुल अंधेरा है, तो आपको क्या ऑब्जेक्ट दिखेगा, और उसके बाहर जब जाओगे तो आपको दिखेंगे ऑब्जेक्ट. सो आंसर है इसका, व्हेन वी आर इन अ डार्क रूम देन वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम बिकॉज out of the room light is available and the rays of light can enter our eyes after reflection from the object. So जब हमें ऑब्जेक्ट दिखता है, कैसे दिखता है, जब भी उस पर लाइट पड़ती है और फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर रिफ्लेक्शन से हमारे दोबारा आँखों में आती है. सो हमें ऑब्जेक्ट दिखता है. बट जब हम डार्क रूम में हैं तो हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पे कोई लाइट का सोर्स नहीं है. जब डार्क है तो लाइट का सोर्स नहीं है. और जब हम बाहर जाएंगे तो हमें दिखेंगी चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे बिकॉज लाइट अवेलेबल है. सो लाइट जाएगी, ऑब्जेक्ट से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होगी, हमारी आइज तक पहुंचेगी और हमें ऑब्जेक्ट दिख जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड. ओके, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है और आपको बताना है कि डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन्स द फेलियर ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो पहले हम रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड के पॉइंट्स लिखेंगे. सबसे पहला पॉइंट, ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल. जितनी भी रेगुलर रिफ्लेक्शन में मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी डायग्राम्स में कि जितनी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, जो रेज आएंगी और बैक होके जाएंगी, रिफ्लेक्टेड रेज उनको बोलते हैं, वो सारी पैरेलल होंगी. जबकि डिफ्यूज में दे आर नॉट पैरेलल. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, इट अकर्स ऑन अ स्मूथ और पॉलिश सरफेस. जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो स्मूथ मतलब एकदम प्लेन या पॉलिश सरफेस पे होता है, और डिफ्यूज जो है वो रफ सरफेस पे. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है, रिफ्लेक्टेड रेज आर इन वन डायरेक्शन. जो रिफ्लेक्टेड रेज वापस जा रही हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगी. बट रिफ्लेक्टेड रेज जो डिफ्यूज में है वो डिफरेंट कब कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे. ओके. नो, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का ये मतलब नहीं है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो रहे हैं, वो तो सेम है, बट वहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है वो डिफ्यूज्ड हो रहा है. ओके. क्वेश्चन 3 है, आपको हर के आगे लिखना है कि रेगुलर होगा या डिफ्यूज्ड होगा. ओके. सो आपको आंसर में ये भी बताना है कि क्यों ऐसा हो रहा है. पॉलिश वुडन टेबल, चॉक पाउडर, कार्डबोर्ड सरफेस, मार्बल फ्लोर विथ वाटर स्प्रेड ऑन इट, मिरर एंड पीस ऑफ पेपर. ओके. सो हम इसको देखते हैं. रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा पहले वाले में. ओके, बिकॉज द सरफेस इज प्लेन एंड पॉलिश्ड. कौन सा था, पॉलिश्ड वुडन टेबल है तो उसमें क्या हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन. चॉक पाउडर जो है उसमें क्या होगा, डिफ्यूज्ड, बिकॉज उसकी जो सरफेस है वो रफ है. ओके. नेक्स्ट है कार्डबोर्ड सरफेस, इसमें भी डिफ्यूज्ड होगा. कार्डबोर्ड सरफेस में इसमें रेगुलर होगा बिकॉज कार्डबोर्ड की सरफेस जो है वो प्लेन है. नेक्स्ट, मार्बल फ्लोर विथ वाटर स्प्रेड ओवर इट. सो फोर्थ वाले में क्या होगा, फोर्थ वाले में होगा मार्बल फ्लोर विथ वाटर स्प्रेड ऑफ इट. इसमें होगा हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके, रेगुलर. देन मिरर में भी हमारा रेगुलर होगा, और पीस ऑफ पेपर में क्या होगा हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, क्योंकि उसकी जो सरफेस है वो रफ होगी. ओके. सो आपको इसमें सारा उसी के आधार पे लिखना है कि कैसे सरफेस है. अगर स्मूथ सरफेस है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, और अगर रफ सरफेस है तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. ओके. कार्डबोर्ड की सरफेस प्लेन है सो उसमें रेगुलर होगा. अगर मार्बल पे पानी डाल दिया है सो भी उसकी सरफेस तो प्लेन ही रहेगी, तो उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. ओके. यहाँ आंसर्स में भी एक दो इनकरेक्ट है, बट जो मैंने आपको समझाया उसके हिसाब से आपको लिखना है. रेगुलर रिफ्लेक्शन बिकॉज सरफेस इज स्मूथ एंड प्लेन, और जो डिफ्यूज्ड है उसमें सरफेस क्या है, रफ है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं. फर्स्ट है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. एक ही प्लेन में तीनों रहती हैं. एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम एंगल ऑफ आई बोलते हैं, इट इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. वो एंगल ऑफ आर के इक्वल होता है. ओके. सो ये बहुत
दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक एक्टिविटी वाला है, सो हमको ये वाला नहीं करना। ओके, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। अ पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर सीम्स टू बी डैश मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। सो उसको कैसा लगेगा, एक पर्सन जो है 1 मीटर में खड़ा है तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं 2 मीटर अवे हूँ। ओके, इफ़ यू टच योर डैश ईयर विद द राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, इट विल सी इन द मिरर दैट योर राइट ईयर इज टच विद लेफ्ट हैंड। ओके, जब आप अपना लेफ्ट ईयर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा, लेफ्ट ईयर पकड़ रहे हो आप राइट हैंड से, सो आपको ऐसा लगेगा जो आपने राइट ईयर पकड़ा है लेफ्ट हैंड से। ओके, सो पहले लेफ्ट एंड देन लेफ्ट हैंड। द साइज ऑफ द पीपल बिकम्स लार्जर व्हेन यू सी इन डिम लाइट। ओके, नाइट बर्ड्स हैव डैश कोन्स देन रॉड्स इन देयर आइज, लेस कोन। ओके, नाइट बर्ड्स जो होते हैं उनमें लेस कोन्स होते हैं। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 7 और 8 में आपको सही आंसर बताना है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस, इट इज ऑलवेज। जो एंगल ऑफ आई है वो एंगल ऑफ आर के बराबर होता है। देन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में मैंने आपको कुछ पिक्चर में बताया भी था जब हम डिस्कस कर रहे थे कि जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में कैसी बनती है, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ओके, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी बनेगी, मिरर के बिहाइंड बनेगी एंड वर्चुअल होगी। नाउ यू हैव टू ड्रॉ लेबल्ड स्केच ऑफ ह्यूमन आई। ओके, सो मैंने यहाँ पे बनाया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए एंड इसकी लेबलिंग भी आपको करनी है एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। सेलेरी मसल, आइरिस, लेंस, कॉर्निया, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, फर्स्ट वाला। सेकेंड वन इज द सिंपल, स्क्लेरा है, आइरिस है, प्यूपल है, बट फर्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें सारी लेबलिंग की है, आपको ये वाला आना चाहिए ड्रॉ करना। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर आइज। अपनी आइज का आप कैसे ध्यान रख सकते हो। आइज आर वेरी प्रीशियस एंड वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। ओके, हमें क्या क्या करना है, वी मस्ट ऑलवेज सिट स्ट्रेट वाइल रीडिंग और राइटिंग। जब हम पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं हमें स्ट्रेट बैठना है। अगर आपको किसी डॉक्टर ने बताया कि आपको स्पेक्स की ज़रूरत है, आपको नहीं कम दिखाई दे रहा है, सो आपको स्पेक्स यूज़ करना है। वॉश योर आइज़ विद क्लीन वाटर, आपको अपनी आंखें धोते रहना है विद क्लीन वाटर, और सन पे डायरेक्टली नहीं देखना, और प्रॉपर लाइट हो तभी आपको पढ़ने का काम करना है या लिखने का काम करना है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी आँखों की देखभाल कर सकते हैं। ओके, सो यही क्वेश्चन हमें यहीं तक करने थे। ये आपको सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।